तो आज हम ग्रोवर ज्यूल्स लिमिटेड की एक विस्तृत पड़ताल कर रहे हैं। ये सोने के गहनों की एक निर्माता और डिजाइनर कंपनी है और मुख्य रूप से थोक बाजारों में काम करती है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम एक निवेशक के नजरिए से इस कंपनी के व्यापार, इसकी वित्तीय स्थिति और इसमें शामिल जोखिमों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये दिलचस्प है क्योंकि आभूषण का कारोबार वो सीधे तौर पर सोने की कीमतों, ग्राहकों की पसंद और सांस्कृतिक रुझानों से जुड़ा होता है। हाँ, चलिए देखते हैं कि ग्रोवर ज्वेल्स इन पहलुओं पर कैसे काम कर रही है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो कंपनी का दावा है कि उनके पास दिल्ली में एक पूरी तरह से एकीकृत इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सुविधा है। अच्छा। इसका मतलब है कि डिजाइन से लेकर पैकेजिंग तक सब कुछ एक ही छत के नीचे होता है। वे 22, 20 और 18 कैरेट सोने में चेन, चूड़ियां, अंगूठियां और हार जैसे गहने बनाते हैं और साथ ही वो छोटे जौहरियों के लिए जॉब वर्क भी करते हैं। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि एकीकृत सुविधा का मतलब है उत्पादन प्रक्रियाओं पर बेहतर नियंत्रण। सही बात है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी की संपत्ति और संचालन मतलब मुख्य रूप से दिल्ली और आसपास के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में केंद्रित हैं। हाँ, ये एक तरह का भौगोलिक जोखिम पैदा करता है ना? बिल्कुल। और यहाँ यह वाकई दिलचस्प हो जाता है। अगर आप वित्तीय आंकड़ों को देखें तो कंपनी ने जबरदस्त वृद्धि दिखाई है। अच्छा। वित्त वर्ष 23 में उनका राजस्व लगभग 255 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 460 करोड़ रुपए हो गया। अरे वाह। और इसी तरह टैक्स के बाद मुनाफा 2.7 करोड़ से बढ़कर 7.6 करोड़ रुपए हो गया। ये आंकड़े तो बहुत आकर्षक हैं, लेकिन अगर हम इसे मतलब बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक चिंताजनक बात सामने आती है। वो क्या? अक्टूबर 2025 तक कंपनी का ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो नकारात्मक था। नेगेटिव? हाँ, -12.28 करोड़ रुपए। एक मिनट। इसका मतलब है कि कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय से जितना कैश कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। ये लिक्विडिटी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो शानदार मुनाफा और दूसरी तरफ नेगेटिव कैश फ्लो। हाँ, इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो ध्यान खींचती हैं। कंपनी अपने एक ही उत्पाद पर बहुत ज्यादा निर्भर है, चेन। हाँ, हाल के वर्षों में उनकी कुल बिक्री का 96% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चेन से आया है। 90% से ज्यादा सिर्फ चेन से? हाँ। और ये निर्भरता सिर्फ उत्पाद तक सीमित नहीं है। मतलब उनका 98% से ज्यादा राजस्व B2B सेगमेंट यानी अन्य व्यवसायों को बेचने से आता है। ओह। सबसे बड़ा ग्राहक अकेले ही कुल राजस्व का 18% से ज्यादा हिस्सा रखता है और सबसे बड़ा सप्लायर उनकी कुल खरीद का 33% से ज्यादा। बाप रे। तो अगर इन प्रमुख ग्राहकों या सप्लायरों के साथ संबंधों में कोई भी समस्या हुई तो वो सीधे तौर पर कारोबार को प्रभावित कर सकती है। तो इसका कुल मतलब क्या है? हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो तेजी से बढ़ रही है लेकिन साथ ही कई तरह के जोखिमों से घिरी हुई है। हाँ। चाहे वो सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव हो या एक ही उत्पाद पर अत्यधिक निर्भरता हो, या फिर कुछ मुख्य ग्राहकों और सप्लायरों पर निर्भरता। बिल्कुल। हाँ। सार यही है कि तस्वीर मिली जुली है। वृद्धि के आंकड़े आकर्षक है, नो डाउट, लेकिन व्यापार की नींव कई संकेंद्रित जोखिमों पर टिकी है। और नेगेटिव कैश फ्लो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी भी निवेशक को गहराई से विचार करना ही होगा। तो स्रोतों के आधार पर ये एक ऐसा मामला है जहां सतह पर जो दिखता है उसके नीचे और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? भविष्य में अपने व्यापार को स्थिर और टिकाऊ बनाने के लिए क्या ग्रोवर ज्वेल्स को सिर्फ चेन और B2B सेगमेंट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपने उत्पाद पोर्टफोलियो या ग्राहक आधार में विविधता लाने पर विचार करना चाहिए?